नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सिंह राशि वालों का मई 2024 कैसा रहने वाला है? सिंह राशि वाले मई 2024 में क्या करें, क्या ना करें? मई राशि वालों का 2024 में मई का महीना, इनका स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, आर्थिक जीवन, व्यावहारिक जीवन कैसा रहने वाला है, यह सब कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगी। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। मई 2024 सामान्य यह महीना आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है, इसलिए आपको जीवन के महत्वपूर्ण पहलू पर ध्यान देना होगा और जहां जहां आपको समस्या महसूस हो रही है उन पर ज़्यादा से ज़्यादा केंद्रित ध्यान करने की आवश्यकता होगी। आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे सकता है, इसलिए आपको सावधानी रखनी होगी। इसके साथ ही किसी भी प्रकार की चोट लगने या शल्य चिकित्सा होने वाला अथवा दुर्घटना की स्थिति बन सकती है। आपको समय रहते इन पर ध्यान देते हुए इन परेशानी से निकलने का प्रयास करना चाहिए। लंबी यात्रा इस महीने आपके जीवन में होने वाली है, जिससे आपके व्यापार को लाभ होगा और नौकरी में भी स्थिति आपके पक्ष में रहेगी। आपका वही स्थानांतरण भी होता सकता है। पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव होता रहेगा, फिर भी परिवार के लोगों को सहयोगात्मक रवैया आपके लिए उपलब्ध रहेगा। प्रेम जीवन में अनुकूल समय की आहट होगी और आप अपने प्रीतम से और ज़्यादा नज़दीक तथा गहराई से जुड़ेंगे। यह जुड़ाव आपके रिश्ते को और बेहतर बनाएगा। विवाहित जातकों के लिए अनुशासित समय रहेगा। जीवन साथी बहुत ही नपे तुले शब्दों में अपनी बातें आपसे कहेंगे, यह समझाना होगा। इससे आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छे से चलता रहेगा। हालांकि उन्हें स्वास्थ्य समस्या भी घेर सकती है, इसलिए उनका ध्यान रखें। विदेश जाने के लिए यह समय अनुकूल नहीं है, इसलिए अपनी यह लंबी यात्रा को विदेश के लिए जो कुछ समय है उसे टाल देना बेहतर होगा। इसलिए निवेश करने से बचेंगे, जोखिम से आप अवगत न हो। दोस्तों, अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो पर जाकर लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राशि और जो परेशानी है वह भी बता दीजिएगा, ताकि उसी के अनुसार हम आपको कुछ उपाय भी बता सकें। ठीक, यदि आपकी आर्थिक स्थिति देखा जाए तो इस महीने आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। अष्टभाव में राहु, मंगल और बुध के कारण आर्थिक चुनौती बनी रहने की संभावना है। आपका स्वास्थ्य भी खर्चा हो सकता है, चाहे वह आपका स्वास्थ्य हो या परिवार के किसी अन्य सदस्य का। अनचाही यात्रा भी आपको खर्च करा सकती है, जिससे आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। हालांकि दूसरी तरफ नौकरी करने वाले जातकों को अच्छा लाभ मिलने के योग हैं। सरकारी कोष से भी धन की प्राप्ति हो सकती है। यदि आप सरकारी नौकरी करते हैं तो आपको सरकार का कोई लाभ मिल सकता है। व्यवसाय करने वाले जातकों को भी अच्छा धन लाभ के योग बन सकते हैं। हालांकि आपको ऐसा कोई भी कार्य करने से बचना चाहिए जिससे कर चोरी का मामला शामिल हो सके, नहीं तो आप परेशानी में आ सकते हैं। निवेश करने के लिए यह समय उचित नहीं है, लेकिन पूर्व में किए गए निवेश का अच्छा फल इस दौरान आपको प्राप्त हो सकता है। धर्म कर्म और सरकारी मामलों से संबंधित कामों में हाथ डालने से आपको लाभ हो सकता है और मान सम्मान की प्राप्ति भी हो सकती है। प्रेम व वैवाहिक, यदि आपके प्रेम जीवन की बात की जाए तो पंच भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज नव भाव में बैठकर पंच भाव को देखेंगे, जिससे आप अपने प्रेतम के बीच आपसी समय को बेहतर होगा। एक दूसरे का पूरा महत्व देंगे, एक दूसरे की भावना को समझेंगे और धर्म के से भी आचरण करेंगे। आप दोनों साथ मिलकर किसी मंदिर या धार्मिक स्थल पर भी जा सकते हैं और आप अपने रिश्ते को आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत नजर आएंगे। आप कोशिश कर सकते हैं कि आपका प्रेम विवाह में दपलित हो जाए। हालांकि आपके प्रेतम को शारीरिक कष्ट भी इस दौरान परेशान कर सकता है, इसलिए उनको एक अच्छे साथी की तरह साथ दें और उनकी मानसिक तथा शारीरिक परेशानी को दूर करने में मदद करें। वैवाहिक जातकों की बात करें तो शतभाव के स्वामी शनि महाराज शतभाव में ही विराजमान रहेंगे, जिससे आप और आपके जीवन साथी के बीच अच्छा समझ देखने को मिलेगा। आपके जीवन साथी नपते तोलते शब्दों में अपनी बात को कहेंगे। उनका आचरण अच्छा होगा, लेकिन अष्टभाव में राहु के कारण जीवन साथी की वाणी में कड़वाहट और गुस्सा साफ महसूस होगा और इससे आप दोनों के बीच झगड़ा भी हो सकता है। बेहतर यही होगा कि वाद विवाद को बढ़ने ना दें और जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें।
कैरियर की दृष्टिकोण से यह महीना अनुकूल रहने की संभावना दिख रही है। महीने की शुरुआत में भी दशम भाव के स्वामी शुक्र महाराज नवम भाव में उच्च राशि का सूर्य और बृहस्पति के साथ विराजमान रहेंगे। इसका फायदा यह होगा कि आपको मनचाहा स्थानांतरण प्राप्त हो सकता है। यदि आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो इस दौरान प्रयास करने से आपको एक नई और अच्छी नौकरी प्राप्त हो सकती है। और यदि आप स्थानांतरण योग में नौकरी में हैं तो आपका स्थानांतरण भी समय के दौरान होने के प्रबल संभावना है। इसके बाद महीने के उत्तरार्ध में जब सूर्य 14 मई को नव भाव से निकलकर आपके दशम भाव में प्रवेश करेगा तो वह समय और आपके अधिक लाभ प्रदान कर सकता है। इस दौरान सरकारी नौकरी वाले जातकों को विशेष लाभ प्राप्त होने के योग है और किसी सरकारी घोषणा के कारण आपको कार्यक्षेत्र से संबंधित धन लाभ भी हो सकता है। दशम भाव के स्वामी शुक्र महाराज 19 मई को दशम भाव में प्रवेश करेंगे। इस दौरान ऑफिस में फालतू की गपशप लगने से बेहतर होगा कि आप अपने काम पर ध्यान दें, तभी आप अपनी नौकरी को और बेहतर बना पाएंगे, कार्यक्षेत्र में अपनी जगह बना पाएंगे। छठे भाव के स्वामी शनि महाराज का पूरे महीने शत भाव में बने रहना आपकी नौकरी में अच्छे पदोन्नति प्रदान कर सकता है। व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह समय अनुकूल रहेगा। शत भाव के स्वामी शनि महाराज शत भाव में ही विराजमान रहकर आपके व्यापार को मजबूती देंगे। विदेश संपर्कों में भी आपका व्यापार बढ़ेगा और आपके व्यापार में स्थायित्व आने लगेगा। आप अपनी प्रकृति से प्रसन्न होंगे। धीरे धीरे ही सही आप अपनी उन्नति के शिखर पर पहुंच जाएंगे। इस समय का पूरा लुत्फ उठा पाएंगे। यह महीना पारिवारिक तौर पर उथल पुथल से भरा रहने की संभावना दिख रही है। दूसरे भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत से ही राहु और मंगल के मध्य पीड़ित अवस्था में आपके अष्ट भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे पारिवारिक सदस्य और विशेष कुटुंब लोगों के बीच आपसी झगड़े के योग बन सकते हैं। आपको दूसरे भाव में केतु की उपस्थिति के कारण कोई भी ऐसे शब्द बोलने से बचना चाहिए जिनके दो अर्थ निकल सकें। आपकी सही बातों को भी गलत समझा जा सकता है और इससे परिवार का माहौल बिगड़ सकता है। चतुर्भाव के स्वामी मंगल महाराज भी अष्ट भाव में राहु के साथ अधिक करके अंतरंग दोष बनाएगा, जिससे पारिवारिक शांति में बाधा पड़ सकती है और आपकी माताजी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, इसलिए उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। दशम भाव के स्वामी मजबूत अवस्था में होने के कारण पिताजी को स्वास्थ्य लाभ होगा। आपके भाई बहन से आपके संबंध हितकारी रहेंगे और आप उनके साथ किसी तीर्थ यात्रा या लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। यह महीना स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। आपकी राशि स्वामी तो मजबूत स्थिति में रहेगी, जिससे आपके स्वास्थ्य को अनुकूल बनाने का पूरा प्रयास उनको ओर से रहेगा, लेकिन अष्ट भाव में राहु और मंगल का अंतरंग दोष बुध के साथ होने के कारण आपको पाचन संबंधी पेट से जुड़े रोग, किसी प्रकार की शारीरिक चोट या हानि अथवा शल्य चिकित्सा की संभावना बन सकती है। आपको वाहन सावधानी पूर्वक चलाना चाहिए क्योंकि दुर्घटना होने की स्थिति भी बन सकती है। किसी से उधार वाहन मांग करके ना चलाएं, नहीं तो दुर्घटना प्रलव रोग से होने की संभावना बन सकती है। अपनी ओर से प्रयास करें कि आप अपने खान पान पर ध्यान दें, बाहर का भोजन करने से बचें और घर का बना खाना ही ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। तरल पदार्थों का सेवन करके तभी आपकी स्वास्थ्य उत्तम बनी रहेगी, नहीं तो आपकी स्वास्थ्य बिगड़ सकती है। चलिए अब बात करते हैं कुछ उपाय के बारे में। बार के दिन बैल को गुड़ खिलाना आपके लिए लाभदायक रहेगा। आपको प्रतिदिन श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। चींटियों के लिए आटा और चीनी डालने से आपको समस्या से मुक्ति मिलेगी। प्रतिदिन तांबे के लोटे में जल में कुमकुम मिला करके सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए। इससे सूर्यदेव आपके सभी कष्टों को दूर करेंगे और आपकी आर्थिक परेशानी को दूर करेंगे, आपके जीवन में सुख प्रदान करेंगे। इसलिए सूर्यदेव को जल में कुछ न कुछ अवश्य डालकर मिलाकर देना चाहिए।